तो हम लोग आज के वीडियो में एक ऐसा एजेंट बनाएंगे जो आपको वायरल स्क्रिप्ट देता है। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ चैट जीपीटी या क्लॉड से आप जो स्क्रिप्ट लेते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक प्रूवन स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ कि कैसे आप एक वायरल वीडियो को एनालाइज करके उसके एस्थेटिक्स को साइड में लेके अपना खुद का एक एडिट रोड मैप और एक वायरल स्क्रिप्ट बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के साथ। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि क्यों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है। चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे, जाते हैं परप्लेक्सिटी पे और कुछ चीज सर्च करते हैं। और मैं सर्च करता हूँ हाउ मच डज अ मीडियम लेवल क्रिएटर स्पेंड इन स्क्रिप्ट राइटिंग इन अ ईयर। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट्स फॉर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। से फॉर एग्जाम्पल द क्रिएटर इज अ वायरल वन, गिव मी द प्राइसिंग इन इंडियन रुपीज। हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये सर्च क्वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एक मिड लेवल क्रिएटर इंडिया में कितना स्पेंड करता है स्क्रिप्ट राइटिंग पे। तो ब्रेकडाउन हमें मिल गया है। देखो, इंस्टाग्राम रील्स के लिए अराउंड 31,000 से लेके 93,000 रुपीज तक ईयरली 3 स्क्रिप्ट्स इन अ वीक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3,90,000 टू 6,24,000 रुपीज हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लोअर साइड जो है वो 93,000 और हायर साइड जो है वो 6,24,000 यूट्यूब स्क्रिप्ट्स के लिए। एस्टिमेटेड हायर साइड 7,17,000 रुपए जो होते हैं वो एक ईयरली एक क्रिएटर स्पेंड करता है अपने स्क्रिप्ट राइटिंग पे। आज हम उसका स्पेंड ऑलमोस्ट नियर टू जीरो कर देंगे। अब एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इसके कंपैरिजन में लिटरली जीरो हो सकता है। अब ये वाला जो वर्कफ्लो है ये आपको सच में बहुत पैसे कमा के दे सकता है। भरोसा नहीं हो रहा है, खुद अपनी आंखों से देख लो। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करता हूँ। ये आ गया मेरा फॉर्म। सबसे पहले मैं अपलोड वीडियो पे टैप करता हूँ और यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का एक वायरल वीडियो डाउनलोड किया हुआ है। इस वायरल वीडियो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये वायरल वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है। अब यहाँ पे आपका टॉपिक आप डाल सकते हो। मैं डालता हूँ यूजिंग N8N AI एजेंट्स टू रन योर लिंक्डइन। यहाँ पे मेरा टारगेट फॉर्मेट क्या है, रील। यहाँ पे मेरा ब्रांड वॉइस क्या है, एजुकेशनल। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस है पीपल who want to learn AI agents एंड मेरे फॉलोअर लिस्ट है 7,800 फॉलोअर्स। क्यों? स्ट्रैटेजी फॉर्म करने के लिए। एंड यहाँ से मैं इस सबमिट बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही मैं इस सबमिट बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो सबसे पहला जो फेज है उसमें इस वीडियो को पूरी तरीके से एनालाइज किया जाएगा। इस वीडियो के हर एक सीन पे वर्क किया जाएगा और एनालिसिस जो है वो साइड में निकाला जाएगा। एनालिसिस हो रहा है गूगल जेमिनाई के थ्रू और आप देख सकते हो एनालिसिस हो गया है। हम चलते हैं हमारे फेज नंबर 2 में, जहां पे हमारे खुद के दिए गए टॉपिक पे एक वायरल स्क्रिप्ट बन रहा है। लुक एट दिस। ये जो स्क्रिप्ट है ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल स्क्रिप्ट है। ये रैंडम स्क्रिप्ट नहीं है जो आपको चैट जीपीटी या क्लाउड कोई भी देगा। ये एक वेल रिसर्च्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड स्क्रिप्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पे बन रही है। स्क्रिप्ट बनने के बाद ये जो स्क्रिप्ट है ये इन 4 अलग अलग रिक्वेस्ट से जाएगी और यहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एक PDF तैयार हो चुका है। फेज नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फेज नंबर 3 में आपको वो सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, आपको पूरे प्रोडक्शन की गाइडलाइन देता है। आपको एडिट कैसे करना है, कौन से साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं, क्या म्यूजिक लेना है, सामने वाले वीडियो में जो आपने वीडियो दिया था उसमें क्या म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स यूज किए गए हैं और वो वायरल क्यों गया है, उसका वायरलिटी स्कोर स्टडी करके यहाँ पे आपके लिए एक हाई प्रोफाइल एडिटिंग गाइड बना रहा है। ये यहाँ पे ये एडिटिंग गाइड जो है वो बन रहा है। अब ये एडिटिंग गाइड बन चुका है, ये PDF में कन्वर्ट हो रहा है एंड PDF में कन्वर्ट होने के बाद इस मर्ज नोड पे जाके दोनों भी PDF जो है वो हमें मिल जाता है। एंड PDF डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो दोनों भी PDFs दिखते हैं कुछ ऐसे। और इतना ही नहीं, ये जो PDFs है ये एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है, वेल कलर्ड मैनर में है, यानी कि आप डायरेक्टली डाउनलोडेबल फाइल मानुष की तरह लोगों को दे सकते हो। लुक एट द डिटेल्स ऑफ द स्क्रिप्ट एंड लुक एट द डिटेल्स ऑफ द एडिटिंग गाइड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे बहुत ही जबरदस्त से वर्कफ्लो के साथ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इस वर्कफ्लो में आप क्या देखने वाले हो। इसमें 3 अलग अलग फेजेस में हम लोग जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्म ट्रिगर बनाना है। ठीक है, तो फॉर्म ट्रिगर मैं अभी बनाऊंगा नहीं, मैंने ऑलरेडी बना लिया है। मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है वायरल स्क्रिप्ट जनरेटर फॉर्म। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, गेट योर वायरल स्क्रिप्ट इन सेकंड्स। फिर आपको एक अपलोड वीडियो वाला फील्ड बनाना है। नेक्स्ट वाला जो है इसमें एलिमेंट टाइप जो रहेगा वो फाइल रहेगा। एलिमेंट टाइप फाइल क्यों? आपको यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करने के लिए जगह देनी है। फिर आप नेक्स्ट वाला जो है एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स, ये JPG PNG, ये आपको MP4 के लिए रखना है। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे आप एक काम करो, मल्टीपल फाइल्स जो है वो ऑफ कर दो एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड कर दो। फिर नेक्स्ट वाला है व्हाट्स योर टॉपिक, और इसको हम लोग एलिमेंट टाइप जो है वो करेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर में डाल देंगे राइट योर नेक्स्ट वीडियो टॉपिक। उसका नेक्स्ट फील्ड है
टारगेट फॉर्मेट में हम लोग एलिमेंट टाइप जो है उसे ड्रॉप डाउन करेंगे और इसमें 3-4 अलग अलग ऑप्शंस देंगे। पहला है रील, दूसरा है स्टोरी, तीसरा है आईजीटीवी और चौथा है पोस्ट। फिर नेक्स्ट वाला फील्ड है ब्रांड वॉइस यानी कि आपका जो रील है वो आपको कैसा चाहिए। यहाँ पे प्रोफेशनल, कैजुअल, ट्रेंडी, एजुकेशनल, ये चारों चीजें मैंने ली हुई है। यहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन मेनू करना है, ड्रॉप डाउन मेनू में ये 4 ऑप्शंस आपको डाल देने हैं। नेक्स्ट वाला जो है वो है आपका टारगेट ऑडियंस। यहाँ पे टेक्स्ट पैनल कर दो और प्लेस होल्डर एम्प्टी रख दो। उसके नेक्स्ट वाला है आपका करंट फॉलोवर, आपके करंट फॉलोअर्स कितने हैं। यहाँ पे एलिमेंट टाइप में जाके आप नंबर कर दो और यहाँ पे एक रैंडम नंबर टाइप कर दो, जो भी आपके XYZ फॉलोअर्स हैं वो टाइप कर दो। आपको ज़रूरत नहीं है ये करने की, लेकिन अगर आपको प्लेस होल्डर में दिखना चाहिए, सामने वाले को समझना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो। एंड दैट्स इट। आपको यहाँ पे ऑन फॉर्म सबमिशन करना है और हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो फॉर्म है अब वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चूज फाइल करता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक फाइल सिलेक्ट करेंगे जो कि अंकित करके क्रिएटर है उसका वीडियो है। तो मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो अटैच हो चुका है। यहाँ पे आपको टॉपिक डालना है, तो आपका जो नेक्स्ट वीडियो वाला टॉपिक है वो आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ यूजिंग N8N फॉर क्रिएटिंग AI एजेंट्स दैट पोस्ट्स ऑन योर लिंक्डइन ऑटोमेटिकली। ये मेरा टॉपिक है। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस जो है, टारगेट फॉर्मेट है मेरा रील। यहाँ पे ब्रांड वॉइस जो है वो मैं करूँगा एजुकेशनल। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस जो है वो है पीपल हु वांट टू लर्न हाउ टू बिल्ड AI एजेंट्स। और मेरे जो फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम के वो मैं डाल देता हूँ 7800। और यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे टैप करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये आउटपुट ऑलरेडी हमें दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से डाउनलोड करूँ, यहाँ से व्यू में कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, कॉपीराइट की वजह से मैं इस वीडियो को यहाँ पे प्ले नहीं करूंगा, लेकिन लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ट्रिगर कर देता हूँ एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा टिक साइन जो है वो आ चुका है, यानी कि हमारा जो फॉर्म सबमिशन है वो अभी सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज फेज 1। फेज 1 में हम लोग वीडियो को एनालाइज करने वाले। वीडियो को एनालाइज करने के लिए हमें क्या चीजें करनी है, मैंने पिछले 2 वीडियोस बनाए उसमें भी मैंने ये चीज दिखाई है। यहाँ पे भी मैं वापस एक बार वो चीज दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं HTTP रिक्वेस्ट जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक बार बैक जाता हूँ, इसे वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे मस्त ऐसा स्लाइड दिया है, तो यहाँ पे मैं डबल टैप करता हूँ। यहाँ पे मेथड जो है उसे मैं एक बार पोस्ट कर देता हूँ। अब आपको ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी, लेकिन आपको इस जगह पे क्या भरना है वो ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नया टैब खोलता हूँ और यहाँ पे मुझे टाइप करना है गूगल डेवलपर API। गूगल डेवलपर API पे जाने के बाद आपको पहला वाला लिंक मिलेगा, उसे टैप कर दो। ये है गूगल AI फॉर डेवलपर्स। नीचे मैंने ऑलरेडी नोशन पेज में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें से ही ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाऊँगा मॉडल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्स वाला सेक्शन दिखेगा। इस डॉक्स वाले सेक्शन पे टैप कर दो। जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हो काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है वीडियो अंडरस्टैंडिंग। इस वीडियो अंडरस्टैंडिंग वाले ऑप्शन पे टैप करो। जैसे मैं टैप करता हूँ और थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथन, जावास्क्रिप्ट, गो एंड रेस्ट है। मुझे यहाँ पे रेस्ट पे जाना है। अब आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा कर्ल फाइल जो है वो आ चुका है, लेकिन क्या हम ये पूरा कर्ल फाइल कॉपी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको इसमें से गिनी चुनी चीज़ें चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या क्या कॉपी करूँगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट करनी है। आपको यहाँ पे एको में स्टार्टिंग फाइल अपलोड वाला जो ऑप्शन दिखेगा, राइट, स्टार्टिंग फाइल अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे xgug अपलोड कमांड ये वाला दिखेगा, ये आपको करना है कॉपी। xgug अपलोड हेडर कंटेंट लेंथ ये आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे हेडर कंटेंट टाइप आपको करना है और यहाँ पे और एक चीज कंटेंट टाइप भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये 4 कमांड्स आपको कॉपी पेस्ट करनी है आपके N8N वाले इस वाले HTTP नोड में। सबसे पहले इस नोड को हम लोग रीनेम करते हैं गेट वीडियो। इस नोड को मैंने रीनेम किया गेट वीडियो। अब मैं यहाँ पे लिंक सबसे पहले कॉपी करूंगा। लिंक कौन सा कॉपी करना है, देखो यहाँ पे आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा, इसे सबसे पहले कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन में जाना है और एक्सप्रेशन में जाके ये जो बड़ा विंडो है इसे आपको ओपन करना है। अब आप देख सकते हो आपका लिंक जो है
वो यहाँ पे कॉपी हो गया है, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे आपको डालना है एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद की इज इक्वल टू और आपका एपीआई की लगाना है। अगर आपने गूगल जेमिनी इससे पहले यूज किया है तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि एपीआई की होता कहाँ पे। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इस वीडियो को मुझे शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है, बहुत लंबा करके भी पॉइंट नहीं है, आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसीलिए मैं अभी इसमें सिर्फ मेरा एपीआई की जो है वो अप्लाई करता हूं। अगर आपको नहीं पता आपका एपीआई की क्या है तो आपको गूगल एआई स्टूडियो पे जाना है, ऊपर आपको एपीआई वाला ऑप्शन दिखेगा। सेकंड चीज, आप गूगल क्लाउड से भी एपीआई रिकवर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा एपीआई की जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एपीआई की मेरा डिलीट होने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे मैंने एपीआई की मेरा पेस्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद जैसे मैंने आपसे कहा था 4 चीजें आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। तो उस 4 में से मैं सबसे पहले सेंड हेडर्स वाला जो ऑप्शन है उसे ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ये जो एक्स गूग अपलोड कमांड है उसे मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैं डाल देता हूँ स्टार्ट अपलोड एंड फाइनलाइज। ठीक है, स्टार्ट अपलोड कॉमा फाइनलाइज, बस आपको ये डालना है। ऐड पैरामीटर वाले ऑप्शन पे टैप करो। अब नेक्स्ट वाला पैरामीटर आपको ऐड करना है विच इज एक्स गूग लेंथ वाला जो है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैंने नीचे नोशन पेज में ऑलरेडी दी हुई है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर दो। अभी के लिए रेड आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। मेरा शायद आंख इधर उधर हो रहा होगा बिकॉज मैं यहाँ पे एकदम जूम इन मोड में देख रहा हूँ, तो मुझे डुअल स्क्रीन का मोड देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। उसके बाद मैं ऐड पैरामीटर ऑप्शन कर देता हूँ। ऐड पैरामीटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट वाला है हेडर कंटेंट टाइप, इसे मैं पूरा कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब एक चीज ध्यान में रखो, आपको ये जो चीजें है ना डॉट के बाद वाली जो चीजें वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ उससे पहला वाला ग्रीन वाला जो है वही पार्ट कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसे रीनेम कर देता हूँ video/mp4। फिर यहाँ पे मैं और एक बार जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट टाइप वाला ऑप्शन आएगा, इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड पैरामीटर कंटेंट टाइप को पेस्ट कर देता हूँ और ये जो वीडियो mp4 है इसे ही यहाँ पे पेस्ट कर दो। दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंड बॉडी वाला जो पैरामीटर है वो ऑन करना है। आपको जेसॉन की जगह पे आपको N8N बाइनरी फाइल जो है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नीचे जो है इनपुट डेटा फील्ड नेम, आपको यहाँ पे लेफ्ट में आप देख पाओगे बाइनरी ऑप्शन है। इस बाइनरी ऑप्शन में जो आपने ये नाम डाला हुआ है उसे आप सबसे पहले कॉपी कर दो और यहाँ पे आके इस नाम को पेस्ट कर दो। ठीक है, आपको ये जो है पहला फॉर्म ट्रिगर जो है वो रन करना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। अगर आप रन नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो आपने जो भी अपलोड वायरल वीडियो है वो डाला हुआ है, आपने जो भी नाम डाला हुआ है आपके फॉर्म ट्रिगर में वो आपको यहाँ पे डालना है एंड दैट्स इट। आपका ये वाला जो स्टेप है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट में मेरा आउटपुट आ गया है एंड नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया है। तो अब ये मेरा वीडियो जो है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे उसने डाल दिया है। नेक्स्ट वाला जो स्टेप है उसे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वापस एक प्लस बटन पे टैप करके HTTP रिक्वेस्ट और एक ऐड कर देता हूँ। इस HTTP रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट करने के बाद यहाँ पे URL दिखेगा आपको। वहां पे आपको क्या करना है, वापस एक बार आपके गूगल API में जाओ और यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे जनरेट कंटेंट यूजिंग अपलोडेड वीडियो फाइल दिखेगा, राइट। अब यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उठानी है। ये वाला जो लिंक है ये आपको सबसे पहले कॉपी करना है। इस लिंक को कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो और लिंक पेस्ट करने के बाद वापस एक बार आपको क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू, राइट, क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू और मैंने जो पहले मेरा API की डाला उस API की को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं उस API की को पेस्ट कर देता हूँ। मुझे इतना ही यहाँ पे करना है। फिर मैं यहाँ पे सेंड हेडर्स वाले ऑप्शन को ऑन करूंगा और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कंटेंट टाइप करना है। अभी ये जो H दिख रहा है आपको कंटेंट टाइप, इसे कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो और इसे कर दो application/json। आपने ये कर दिया। अब आपको सेंड बॉडी वाला जो ऑप्शन है उसे ऑन करना है। नीचे जो है आपको बॉडी कंटेंट टाइप में JSON ही रखना है और यहाँ पे स्पेसिफिक बॉडी में जाके आप यहाँ पे यूजिंग JSON कर दो और यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन में जाके इसे मैं
बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कमांड पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये मैंने कमांड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले मैंने ये लिया कहाँ से, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो, देखो यहाँ पे जो है आपका ये नीचे कमांड है, ये वाला नीचे कमांड है, और यहाँ पे समराइज दिस वीडियो वाला आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देने का ऑप्शन मिला हुआ है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा डिफरेंट प्रॉम्प्ट है, इसीलिए मैंने ये ऑलरेडी ये जो जेसॉन फाइल है ये नीचे नोशन पेज में दिया हुआ है, उसे ही आप कॉपी कर लो डायरेक्टली। और यहाँ पे देखो मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है यू आर एन इंस्टाग्राम कंटेंट एनालिस्ट, एनालाइज द वीडियोस फॉर वायरल पोटेंशियल एंड इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन। दैट्स इट। छोटा सा प्रॉम्प्ट है, आपको और कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से बैक जाओ और ये जो है यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो गेट वीडियो एनालिसिस। अब देखो ये दो चीजें हो गई, लेकिन एक चीज आप कर सकते हो। देखो अब क्या हो सकता है, कभी कभी अगर वीडियो आपका लंबा होगा या बड़ा होगा तो आपको शायद प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आपका वर्कफ्लो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड दिखाएगा लेकिन यहाँ पे डेटा कोई आएगा नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्लस बटन टैप करके यहाँ पे एक वेट नोड जो है ना वो ऐड कर दो। 5 सेकंड का वेट नोड मोर देन इनफ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ पे गेट वीडियो, उसके बाद गेट वीडियो एनालिसिस, दैट्स इट। ये दो चीजें कर दी। अब मैं इस वेट नोड पे जाता हूँ और इसे एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये जो मेरा पहला वाला ये एग्जीक्यूशन था वो मुझे यहाँ पे दिखा देगा। तो वेट नोड पे जाने के बाद देखो ये 5 सेकंड बाद मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद वापस एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब क्या करेगा ये, अब ये वाला जो एग्जीक्यूशन है ये एक्चुअल में इस पूरे वीडियो का एनालिसिस करके डिटेल डेटा मुझे साइड में देगा। इस एपीआई का अभी फिलहाल आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। कुछ 1 मिलियन क्रेडिट जो होते हैं वो फ्री होते हैं, तो काफी सारे काम इसमें आपके हो सकते हैं। अलग अलग अकाउंट से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे राइट में आपका आउटपुट आ गया। राइट पुट में आप देख सकते हो यहाँ पे जेसॉन पे जाने के बाद, अगर मैं जेसॉन पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे दिस इंस्टाग्राम रील हैज एक्सीलेंट वायरल पोटेंशियल एंड इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर द प्लेटफॉर्म, हियर्स द डिटेल ब्रेकडाउन। अब इसने क्या किया है, जो रील हम लोगों ने उसे दिया उसका एक डिटेल ब्रेकडाउन कर दिया, पूरा A to Z एकदम डिटेल ब्रेकडाउन जो है वो इसने कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस डिटेल ब्रेकडाउन को मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉर्ट करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आई हुई है जो मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ पे एक बार प्लस बटन को टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं सेट नोड जो है वो सेट करूँगा, सेट नोड। तो ये सेट नोड पे मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे मैनुअल मैपिंग कर लेता हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को जो है उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। टेक्स्ट मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया और एक बार मैं ये जो टेक्स्ट है ये उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, यानी कि हमारा जो रिजल्ट आया है हमें वो वाला टेक्स्ट में उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आप देख सकते हो मेरा कंटेंट जो है सिर्फ टेक्स्ट मुझे साइड में आ गया ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ऐड करनी है, वो आपको भूलनी नहीं है। हो सकता है कि अगर आपका वीडियो बड़ा हो तो आपका ये एग्जीक्यूशन फेल हो जाए, लेकिन उस फेल होने वाले एग्जीक्यूशन को हमें एक लूप लगाना है। लेकिन लूप ओवर नोड से ज़रूरत नहीं है करने की। आप एक काम कर सकते हो, इस वाले नोड पे यानी कि गेट वीडियो एनालिसिस वाले नोड पे आप डबल टैप करो, यहाँ पे आप जाओ सेटिंग्स में और एकदम नीचे यहाँ पे ऑन एरर वाला आपको ऑप्शन दिखेगा। इस ऑन एरर वाले ऑप्शन पे टैप करो और यहाँ पे कंटिन्यू यूजिंग एरर आउटपुट कर दो। तो मैंने क्या किया, बैक जाने के बाद आपको समझेगा। देखो यहाँ पे एक आ गया सक्सेस और एक आ गया एरर। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नोड सक्सेसफुल होता है तो वो यहाँ पे सेट नोड पे जाएगा, अगर फेल होता है एरर तो यहाँ पे मैं प्लस बटन टैप करता हूँ और प्लस बटन टैप करने के बाद यहाँ पे एक वेट वाला नोड लगा देता हूँ। अब आप बोलोगे वेट वाला नोड अगर मान लो खत्म हो जाता है तो ये वेट कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे ये जो प्लस बटन है इसे मैं टैप करके इस वाले नोड को दे दूंगा। मतलब ये जो हमारा गेट वीडियो एनालिसिस वाला नोड है उसे मैंने दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर इनकेस बाय एनी चांस हमारा रिजल्ट फेल हो जाता है तो ये वापस घूम के रिजल्ट को चेक करेगा और अगर सक्सेस हो जाए तो ऑटोमेटिकली सेट फील्ड में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस सेट नोड पे जाता हूँ और इससे मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ जेमिनाई एनालिसिस। दैट्स इट। मेरा अब ये जो नोड है पूरा कंप्लीट हो चुका है, एकदम फैबुलस तरीके से चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये नोड सक्सेसफुली मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। एग्जीक्यूट होने के बाद इसने मुझे पूरे वीडियो का डिटेल्ड एनालिसिस साइड में दे दिया है। यहाँ पे हमारा फेज 1 खत्म हो जाता है। अब हम लोग आते हैं हमारे फेज नंबर 2 पे। फेज नंबर 2 है क्रिएट वायरल स्क्रिप्ट। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका लास्ट वाला नोड है इस पे प्लस बटन टैप कर दो। यहाँ पे AI एजेंट जो है सबसे पहले उसे ऐड कर दो और AI एजेंट यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर को नीचे डिफाइन बिलो कर दो और बैक जाओ। बैक जाने के बाद इसे आप अच्छी तरीके से अरेंज कर लो। अब यहाँ पे आपको चैट मॉडल
इंसर्ट करना है। इस चैट मॉडल पे मैं टैप करता हूं। मैं यहाँ पे करने वाला हूं ओपन राउटर से मेरा क्लॉड सोनेट 4। क्लॉड स्क्रिप्टिंग के लिए मुझे काफी अच्छा लगता है, तो क्लॉड सोनेट 4 जो है वो यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा। यहाँ पे मैंने मेरे क्रेडेंशियल्स जो है वो ऑलरेडी अटैच कर दिए हैं। आपको एपीआई कैसे लगाना है, अगर मैं होप कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा एक बेसिक्स वाला प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप देख सकते हो एपीआई आपको अटैच कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कर दिया। अब यहाँ पे एआई एजेंट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट जो है वो मैंने नीचे नोशन पेज में दिया हुआ है, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। और मैं आपको एक थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं मेरा जो यूजर प्रॉम्प्ट है वो क्या है। क्रिएट 3 डिस्टिंक्ट इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट्स बेस्ड ऑन द एनालिसिस। प्रोवाइड ऑल द 3 स्क्रिप्ट्स इन योर रिस्पॉन्स विदाउट आस्किंग फॉर कंफर्मेशन। एनालिसिस रिजल्ट में आपको क्या करना है, ये जो आपका टेक्स्ट आया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ये डिलीट कर देता हूँ। ये जो आपका लास्ट वाला जेमिनी एनालिसिस जो आपने नोड बनाया था, इसमें जो आपका एनालिसिस आया हुआ था, राइट, ये वाला जो एनालिसिस आप देख रहे हो, इस टेक्स्ट को उठा के आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो मैंने इसे क्या बोल दिया कि ये एनालिसिस रिपोर्ट है। यहाँ पे यूजर रिक्वायरमेंट क्या है, ऑन फॉर्म सबमिशन। अब यहाँ पे योर टॉपिक, ये जो है मैं एक बार सब डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको बेस से दिखा पाऊँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अटैच की है। मैंने ये सब डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे टॉपिक है। टॉपिक क्या है, तो आपने जो फॉर्म सबमिट किया था उस पे जाओ लेफ्ट में। फॉर्म सबमिट करने पे आपने क्या बोला था, आपका टॉपिक व्हाट्स योर टॉपिक जो है उसे उठा के आप यहाँ पे टॉपिक में डाल दो। फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट है मेरा रील वाला, तो मैं टारगेट फॉर्मेट को यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ। फिर ब्रांड वॉइस को उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और टारगेट ऑडियंस जो है जो हम लोगों ने बनाया था, तो यहाँ पे है टारगेट ऑडियंस को उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ये मैंने सारी चीजें अटैच कर दी। अब की सक्सेसफुल एलिमेंट्स टू रेप्लिकेट स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी हुक, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये उस वाले स्क्रिप्ट का है, तो मैंने इसे एक भला लंबा स्क्रिप्ट दे दिया है, यानी कि प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब इस प्रॉम्प्ट को आप एक बार पढ़ लो अच्छी तरीके से। ठीक है, स्क्रीन पे मैं इस प्रॉम्प्ट को फ्लैश कर रहा हूं, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। पूरी तरीके से प्रॉम्प्ट को पढ़ लेना, रैंडमली मैंने जो दिया है उसे उठा के मत डालना, आपको समझेगा नहीं कुछ भी बाद में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब कुछ दे दिया, सारा रिक्वायरमेंट दे दिया। अब मैं एक बार इसे बैक कर देता हूँ और इसे ये जो है यहाँ पे सिस्टम मैसेज, अब मुझे यहाँ पे नीचे ऐड ऑप्शन में सिस्टम मैसेज वाला ऑप्शन आएगा। इस सिस्टम मैसेज पे टैप करके ये जो यूआरएल हेल्पफुल असिस्टेंट है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरा सिस्टम मैसेज मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सिस्टम मैसेज भी मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूँ, आप एक बार पढ़ सकते हो। तो ये रहा मेरा सिस्टम मैसेज। अब आपको क्या करना है, इस सिस्टम मैसेज को डालने के बाद आप एक बार बैक चले जाओ। अब देखो आपका ये जो है ये कनेक्ट हो चुका है, लेकिन इसे हमें एक्चुअल में टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद आप देख सकते हो ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया है, मेरा एपीआई कॉल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब आप देख सकते हो ये एपीआई जाएगा यहाँ पे डिटेल देगा, फिर यहाँ पे जाएगा और मेरा एक वायरल स्क्रिप्ट जो है वो बना देगा। अब देखो ये गया क्लॉड के पास और क्लॉड के पास इसने एक वायरल स्क्रिप्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा एक 30-40 सेकंड्स का टाइम लेगा। ठीक है, डन। मेरा ये रिजल्ट जो है एक बार उसे चेक कर लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो है इसने मुझे 3 अलग अलग स्क्रिप्ट जो है वो एक्सट्रीम डिटेल में दे दिए है, अलॉन्ग विथ हैशटैग्स वगैरह सब कुछ जिसने मुझे एक साइड में दे दिया है। अब ये जो स्क्रिप्ट है ये तो मुझे मिल गई है, लेकिन मेरा फर्दर प्रोसेस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्दर प्रोसेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्लस बटन पे टैप करूंगा और यहाँ पे मुझे लगाना है कोड नोड। अब ये कोड नोड जो है उसमें मुझे क्या कोड डालना है, मैंने इस कोड को डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैं मेरा कोड पेस्ट कर देता हूँ। नीचे नोशन में आपको ये कोड मिल जाएगा। कोड कैसे निकालना है पिछले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। आप जीपीटी पे जाओ, जीपीटी को बोलो आपको क्या करना है और उसे बोलो मुझे कोड नोड दे दे, वो आपको ये परफेक्ट कोड नोड बना के दे देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे मुझे क्लीनअप वाला जो नोड है वो मैंने लगा दिया है। क्लीनअप यानी कि भाई जो अनवांटेड चीजें है सारी वो निकाल दे, मैंने बोला। ठीक है, यानी कि जो मुझे जेसॉन में आती है ना अनवांटेड चीजें सारी, जो मुझे फाइनल रिजल्ट में नहीं देखने, वो निकाल दे, मैंने उसे बोला। तो इसने बराबर से ये जो सारी चीजें है एन वगैरह ये सब कुछ निकाल दिया है। तो ये कोड नोड बन गया। इस कोड नोड को मैं यहाँ पे रिनेम करूंगा क्लीनअप रिक्वेस्ट। मैंने यहाँ पे रिनेम कर दिया क्लीनअप रिक्वेस्ट। अब ये हो गया हमारा क्लीनअप रिक्वेस्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे
क्लीनअप रिक्वेस्ट से मुझे ये जो कोड नोड है ये बराबर से चल के यहाँ पे मुझे फाइनल रिजल्ट मेरा मिल गया है। डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे ये फाइनल रिजल्ट क्या है, लेकिन पहले मैं इसे बैक कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये जो चीज़ है ना ये और कहीं पे ज़्यादा दिखाई नहीं गई है, इसीलिए इस चीज़ को एकदम ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करता हूँ और एक कोड नोड जो है वो ऐड कर देता हूँ। अब ये कोड नोड मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैंने नीचे एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो है ये मैंने क्या कोड डाला हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये जो ओवरऑल फॉर्मेट होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये सारा इसे बोलते हैं मार्कअप फॉर्मेट। अब ये मार्कअप फॉर्मेट जो है उसको मुझे HTML में कन्वर्ट करना है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। HTML में मुझे क्यों कन्वर्ट करना है उसे, बिकॉज मुझे इस HTML का PDF एक्सपोर्ट करना है। मुझे फाइनल रिजल्ट जो है वो 2 PDFs में चाहिए। आपको हर कोई क्रिएटर जो है वो रेगुलर चैट विंडो पे दिखाएगा, मैं आपको एक्चुअल में PDF पे दिखाऊंगा। PDF पे क्यों, मानुस पे अगर आप जाओ और मानुस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मानुस पे जो है वो डॉक्यूमेंट और PDF फॉर्मेट में रिजल्ट देता है। और यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन मैंने इसे बहुत सिंप्लीफाई करके ब्रेक डाउन किया है, तो इसे डिटेल में देखेंगे। मैंने ये नेक्स्ट वाला जो कोड है, ये जो कोड है ये मैंने ऑलरेडी नीचे नोशन पेज में दिया हुआ है, इसे ही आप कॉपी कर लो। मैंने इसे कॉपी कर लिया है, ठीक है। अगर आपको बनाना है आपका खुद का तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट आपका बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे क्या बोला कि भाई ये जो पूरी चीज तूने मुझे दी है ये मुझे मार्कअप से पूरा लैंग्वेज होता है, इसे MD कहते हैं। अगर आपने देखा होगा फाइल्स पे MD आता है, यानी कि मार्कडाउन लैंग्वेज। अब ये जो मार्कडाउन लैंग्वेज है ये अपने अपने में AIs को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जो मार्कडाउन लैंग्वेज है इसे मुझे HTML में कन्वर्ट करना है। अब ये जो मार्कडाउन लैंग्वेज है ये HTML में कन्वर्ट क्यों करना है, अगर आप मानुस पे जाओ और देखो तो मानुस जो है वो यूजुअली डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में और PDF फॉर्मेट में आपको आंसर देता है, राइट। आपके जो फाइल्स है वो साइड में सेव हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप N8N को एक एडवांस लेवल पे सीखो। बहुत सारे क्रिएटर्स के आपको वीडियोस दिखेंगे, लेकिन आपके मार्कडाउन फॉर्मेट को PDF में कैसे कन्वर्ट करने का है इसके वीडियोस आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे। मैंने इसे बहुत एक्सप्लोर किया और उसके बाद मुझे ये टेक्निक मिल गई। तो मैंने यहाँ पे मार्कडाउन से HTML फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए ये कोड नोड डाला है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ और आप देख सकते हो लेफ्ट में जो है वो मुझे ये HTML फॉर्मेट मिल गया है। अब ये चीज़ जो है ना ये पावर हाउस है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब मैं इसे एक बार रीनेम कर देता हूँ मार्कडाउन टू HTML। मैंने इसे रीनेम कर दिया मार्कडाउन टू HTML। ये वाली भी चीज़ मेरी सक्सेसफुली हो गई। अब मैं और एक चीज़ करूँगा और एक नोड में ऐड करने वाला हूँ। अभी नेक्स्ट वाला जो नोड है इसे मैं और एक कोड नोड दे देता हूँ। अब आप बोलोगे भाई कितने कोड नोड्स लगाएगा, ये वाला जो है ये स्पेशल नोड है, बताता हूँ क्यों। आप इस पे जाओ, मैंने और एक कोड दिया हुआ है उसे पेस्ट कर दो। अब मैंने इसे क्या बोला कि भाई ये जो पूरा HTML है ना ये एक साइड में ले ले। यहाँ पे मार्कडाउन से HTML में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन अब मैंने उसे बोला कि भाई मुझे सिर्फ HTML साइड में दे दे और मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सिर्फ HTML जो है मेरा वो साइड में आ गया, राइट। ये भी हो गया। अब इस नोड को एक बार आप रीनेम कर दो कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ये मैंने रीनेम कर दिया। अब मैं और एक बार प्लस बटन पे टैप करके कोड नोड ऐड कर दूंगा। भाई तुम बोलोगे कि भाई ये पागल हो गया है, इतने कोड नोड थोड़ी होते हैं। आगे बताता हूँ ये वाला कोड नोड क्या करता है। इस कोड नोड को सिलेक्ट कर दो, सारी चीजें डिलीट कर दो। मैंने नीचे नोशन में जो और एक कोड दिया है CSS उसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ये देखो CSS थोड़ा डिफरेंट कोड नोड है, राइट। आप जो रेगुलरली कोड नोड्स पेस्ट करते हो उससे स्लाइटली डिफरेंट कोड नोड है। क्यों? ये आपके PDF को एक अच्छे फॉर्मेट में दिखाने के लिए बनाया जाता है। तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ और अब आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, लेकिन अंदर PDF के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। दैट्स इट। आपको यहाँ पे ये 1 2 3 4 यहाँ पे मैं एक बार इसे रीनेम कर देता हूँ CSS। मैंने इसे रीनेम कर दिया CSS। अब देखो आपका ये फॉर्मेट कैसा लग रहा है, यानी कि इतने सारे नोड जो है वो आपने यहाँ पे सक्सेसफुली अटैच कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो HTML है इसे मुझे PDF में, एक्चुअल PDF फाइल में, यानी कि डाउनलोडेबल PDF में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा एक नए टैब पे। नए टैब पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PDF शिफ्ट। अब ये PDF शिफ्ट क्या है, आपके HTML फॉर्मेट को PDF में कन्वर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका। यहाँ पे आप रजिस्टर कर लो,
रजिस्टर करके आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे 50 क्रेडिट जो है वो फ्री मिलेंगे आपके HTML को PDF में कन्वर्ट करने के लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे API कीज पे जाओ। API कीज पे जाने के बाद आपका ये जो API की है इसे आप कॉपी कर लो। API की को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे नीचे हाउ टू डू अ रिक्वेस्ट जो है उस पे जाओ और यहाँ पे CURL कर्ल जो है उसे आप एक बार कॉपी कर लो सबसे पहले, ठीक है। API की बाद में कॉपी कर लो, यहाँ पे कर्ल को कॉपी कर लो। यहाँ पे जाओ, एक नया HTTP रिक्वेस्ट ऐड कर दो। यहाँ पे मैं HTTP रिक्वेस्ट जो है नया वाला वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ पोस्ट कर दिया। या पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अगर कर्ल पेस्ट कर रहे हो तो पोस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे इंपोर्ट कर्ल वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करो और जो आपने कर्ल अभी कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसे इंपोर्ट कर दो। जैसे आप इंपोर्ट करते हो देखो आपकी सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक लग गई है, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप एक बार जाओ आपके PDF शिफ्ट पे, यहाँ पे आपको एक API की का ऑप्शन मिलेगा, इस API की को कॉपी कर दो। यहाँ पे जाओ और वैल्यू में यहाँ पे API की जो है उसके वैल्यू में आपका जो API की है उसे पेस्ट कर दो। आपने पेस्ट कर दिया, रेस्ट आपको कुछ नहीं करना है। आप थोड़ा सा नीचे जाओ और यहाँ पे ये जो सेंड बॉडी पैरामीटर्स है इसमें सोर्स आपको मिलेगा। इस सोर्स में ये जो wikipedia.org है इसे आप एक बार डिलीट कर दो। इसे डिलीट करने के बाद इस वैल्यू में आपका यहाँ पे CSS से जो निकला है उस HTML को ग्रैब करो और यहाँ पे डाल दो। दैट्स इट, आपने ये यहाँ पे डाल दिया। बस आपको यहाँ पे बाकी का कुछ भी नहीं करना है। एकदम नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे output.pdf लिखना है। दैट्स इट, इतना ही स्टेप आपको करना है। एंड यहाँ पे आप एक बार एग्जीक्यूट वाला बटन दबा दो। जैसे ही आप एग्जीक्यूट का बटन दबाते हो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में output.pdf जो है वो आ गया। इसे एक बार डाउनलोड करते हैं, सेव करते हैं एंड लेट्स व्यू द PDF। वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका जो PDF है वो आपको मिल गया है बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट में। अब देखो इसको ऑलरेडी पता चल गया है कि यहाँ पे मुझे बोल्ड करना है, यहाँ पे मुझे हुक देना है, कॉल टू एक्शन देना है, टेक्स्ट ओवरलेस क्या क्या चाहिए, विजुअल डायरेक्शन क्या होने वाला है, सब कुछ इसने मुझे एकदम डिटेल में दे दिया है। एंड प्लस लुक एट द PDF, कितना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इजंट इट जस्ट अमेजिंग। और आपको सिर्फ एक क्रेडिट लगता है एक PDF बनाने के लिए। ये जो है काफ़ी महंगा भी नहीं है। मैंने तो अभी तक कम से कम 20-25 PDFs बना लिए, लेकिन फिर भी मुझे अराउंड 22-23 लगा हुआ है। तो कुछ PDFs के लिए ये ज़्यादा कॉस्ट भी आपको लेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। अब देखो ये जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट है वो हो गया है, राइट। इसे मैं डबल टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML to PDF। दैट्स इट। यहाँ पे मेरा सेकेंड वाला क्रिएट स्क्रिप्ट वाला PDF वाला काम हो चुका है एकदम परफेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से बताया हुआ है। अब हम लोग आ गए हैं हमारे फेज नंबर 3 पे, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इस फेज के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीज़ें सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्लस बटन पे टैप कर दो, एक सेट नोड ले लो। सेट नोड लेने के बाद आपको क्या करना है, उस पर जाओ, यहाँ पे फील्ड सेट कर दो और ये जो नेम है इसकी जगह पे आप डाल दो स्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट की जगह पे मुझे क्या डालना है, मुझे जो क्लीनअप हम लोगों ने करवाया था, राइट, पूरा मार्कडाउन वाला, यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हो क्लीनअप रिक्वेस्ट। इस आउटपुट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। डन, आपने आउटपुट को कॉपी पेस्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दो। जैसे आप एग्जीक्यूट करते हो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्लीनअप वाला स्क्रिप्ट जो है वो साइड में आ गया। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट फॉर प्रोडक्शन, यहाँ पे मैंने डाल दिया स्क्रिप्ट फॉर प्रोडक्शन। अब ये क्लीनअप स्क्रिप्ट मुझे मिल गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे एक AI एजेंट जो है वो ऐड कर देता हूँ। AI एजेंट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे डिफाइन बिलो कर देता हूँ, बैक जाता हूँ, यहाँ पे चैट मॉडल जो है वहाँ पे मैं इस टाइम ओपन AI वाला मेरा जो चैट मॉडल है वो ऐड करूँगा। API मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। GPT 4.1 मिनी मुझे ऐसा लगता है इन सब टास्क के लिए एकदम सही परफॉर्म करता है, तो मैं GPT 4.1 मिनी पे रखता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसे एक बार प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। अब मुझे प्रॉम्प्ट क्या देना है, अगेन प्रॉम्प्ट नीचे नोशन पेज में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं इसे यूजर मैसेज में एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन पे जाता हूँ, इसे लंबा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जनरेटेड स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये जो है
देखो जनरेटेड स्क्रिप्ट, यानी कि हमें जो स्क्रिप्ट मिला था उस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। डन। फॉर्मेट टॉपिक जो है ऑन फॉर्म सबमिशन टॉपिक, यहाँ पे मैं ये सारी चीजें वापस एक बार अटैच कर दूंगा जैसे हम लोगों ने पहले वाले नोड में की थी। यहाँ पे मैं मेरा टॉपिक जो है वो अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे गया व्हाट्स योर टॉपिक, ये अटैच कर देता हूँ। दैट्स इट। आप देख सकते हो सारी चीज़ें ग्रीन है। ब्रांड वॉइस, टॉपिक, फॉर्मेट और जनरेटेड स्क्रिप्ट, ये 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पे अटैच करनी है। और ये जो प्रॉम्प्ट है ये बहुत डायनेमिक प्रॉम्प्ट है, मैंने ऑलरेडी सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट जो है मैंने ये जीपीटी से ही बनाया हुआ है, सेल्फ प्रॉम्प्ट नहीं दिया हुआ है। ये जीपीटी ने मुझे काफ़ी अच्छा दिया था, तो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है मैंने नीचे ऑलरेडी दे दिया है। तो मैं इसे बैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाके मैं सिस्टम मैसेज जो है उसे ऑन कर देता हूं और यहाँ पे जो सिस्टम मैसेज है उस पे मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूं। अब ये देखो, यू आर अ मोबाइल कंटेंट प्रोडक्शन एक्सपर्ट स्पेशलाइजिंग इन इंस्टाग्राम रील्स। आप आपके हिसाब से मोबाइल एंड कैमरा कर सकते हो। मैंने मोबाइल किया है, तो ये काफी सारे लोग आजकल रील्स के लिए मोबाइल यूज करते हैं, इसीलिए मैंने मोबाइल किया है। You create detailed, actionable filming and editing guides that help creators produce professional-looking content using just the smartphone and basic equipment. You understand lighting, composition, mobile filming techniques and Instagram's technical requirement. मैंने ये कर दिया। यहाँ पे एक बार आप एग्जीक्यूट स्टेप कर दो। जैसे आप एग्जीक्यूट स्टेप करते हो, देखो आपका ये जो नोड है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो है ये एक बड़ा प्रोडक्शन वाला आपको पूरा स्क्रिप्ट दे देगा, यानी कि आपको क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट डालने हैं, कौन से साउंड इफेक्ट डालने हैं, सारी चीज़ें ये जो है ये साइड में निकाल के आपको दे देगा। देखो ये कंप्लीट हो चुका है, इस पे मैं जाता हूँ और अब आप देख सकते हो यहाँ पे जेसॉन में जाने के बाद देखो इसने मुझे सब कुछ डिटेल में दे दिया है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना जूम करना है, कितना जूम आउट करना है, सब कुछ सुपर डिटेल दे दिया है। सेटिंग्स के साथ इसने मुझे सब कुछ दे दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार बैक जाता हूँ और ये जो 4 चीजें हैं जो मैंने की थी इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इन चारों भी चीजों को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और इन्हें वेल ऑर्गेनाइज करता हूँ इसके आगे। और ये जो नोड है ये सारे एक दूसरे से मैं अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद आपको सबसे पहले क्लीन अप रिक्वेस्ट पे जाना है और इसे एक बार एग्जीक्यूट कर दो। जैसे एग्जीक्यूट करोगे देखो ये आ गया यहाँ पे, सर्टेनली ये इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप बाय स्टेप रील प्रोडक्शन गाइड, ये आ गया पूरा डन। अब आप यहाँ पे डबल टैप करो, इसे भी एग्जीक्यूट कर दो। ये वाला भी आपको साइड में बेस्ट फॉर्मेट दे देगा। HTML से लेके डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर तक आपका सब कुछ जो है एग्जीक्यूशंस के बाद आ जाएगा। और यहाँ पे CSS पे भी आप एक बार टैप कर दो, CSS आपको बन के आ जाएगा लिटरली। और फिर आपका जो फाइनल HTML वाला चीज़ है इस पे आप एक बार डबल टैप करो, सारे फील्ड जो है वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे HTML मैंने क्या किया है, ये सारे नोड सेपरेट कर लिए और इसीलिए मैंने एग्जीक्यूट किया ताकि ये HTML डिटेक्ट करे, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ मेरे API के थ्रू ये जाएगा और API के थ्रू मुझे और एक आउटपुट PDF दे देगा। मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ एंड जब मैं इस रिजल्ट को खोलता हूँ, लुक एट दिस, मोबाइल फिल्मिंग सेटअप, शॉर्ट बाय शॉर्ट फिल्मिंग गाइड, लुक एट दिस, टेक्स्ट ओवरलेज, ऑडियो स्ट्रैटेजी, एडिटिंग टाइमलाइन, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफेशनल टिप्स, सब कुछ दे दिया। कुछ भी चीज़ जो है वो साइड में नहीं छोड़ी है। अब मुझे एक लास्ट काम करना है। लास्ट काम क्या है, मैं बैक जाता हूँ और मुझे एक मर्ज नोड ऐड करना है। मर्ज नोड कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे मैं प्लस बटन दबाता हूँ, यहाँ पे मर्ज नोड जो है वो ऐड कर देता हूँ। मर्ज नोड ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो है इनपुट 1 में मुझे ये वाली चीज़ जो है, सॉरी मैं ये डिलीट करता हूँ, मर्ज नोड ऐड कर देता हूँ। और ये जो आउटपुट है यानी कि HTML to PDF, तो ये HTML to PDF जो है ये ऊपर ले लेता हूँ, ये 2 पे लगा देता हूँ। और जो हमें ये वाला रिजल्ट आया था यानी कि हमारे फेज 2 वाला ये जो रिजल्ट है, इसे मैं यहाँ पे टैप करके ये 1 पे लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे मर्ज नोड पे जाके इसे एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आप देख सकते हो आउटपुट PDF मुझे दोनों भी आ गए। नाम चेंज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट PDF 1, आउटपुट PDF 2, मैं दोनों भी चीज़ें डाउनलोड कर देता हूँ और इसे मैं डाउनलोड करने के टाइम पे ही रीनेम कर देता हूँ। पहला वाला जो था वो था मेरा स्क्रिप्ट, इसे मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ स्क्रिप्ट। दूसरा वाला जो था ये था मेरा फिल्मिंग गाइड, तो मैं इसे भी फिल्मिंग गाइड एंड सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। दैट्स इट। जब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ यहाँ पे
आप देख सकते हो मुझे फिल्मिंग गाइड जो है वो आ गया, पूरा फिल्मिंग गाइड मेरा तैयार है। सेकंड चीज यहाँ पे है स्क्रिप्ट। मैं स्क्रिप्ट पे डबल टैप करता हूँ एंड लुक एट दिस, ये है मेरा प्रोफेशनल स्क्रिप्ट। आप स्क्रिप्ट भी पढ़ सकते हो एक बार। Meet N8N, the no-code platform that builds AI agents. Watch this. I create a workflow that generates LinkedIn post. एकदम परफेक्ट। यहाँ पे स्क्रिप्ट में इसने सब कुछ दिया हुआ है। कमेंट रोबोट एंड आई सेंड यू द एग्जैक्ट N8N वर्कफ्लो। सब कुछ आज के हिसाब से, आज जो चलता है उसके हिसाब से इसने मुझे दिया है। वायरल प्रेडिक्शन स्कोर दे दिया है, टारगेट ऑडियंस एंगल दे दिया है, स्क्रिप्ट नंबर 2 दे दिया है, स्क्रिप्ट नंबर 3 दे दिया है। 3 हाई प्रोफाइल स्क्रिप्ट्स के साथ ये सारा डेटा दिया हुआ है। अब मुझे बताओ कि इससे पहले कौन से इंटरनेशनल या नेशनल क्रिएटर ने आपको ये चीज दिखाई। इसे सेव कर दो एंड आप देख सकते हो हमारा जो वर्क फ्लो है पूरा वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल फॉर्मेट में एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आप सोचो, अगर आपने इसे वेब हुक नोड लगा दिया और आपने खुद का एक ऐप बना दिया जो वायरल स्क्रिप्ट्स बनाता है, सोचो यहाँ से लोगों को कितने वायरल स्क्रिप्ट्स मिलेंगे और आप कितना पैसा कमाओगे। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। कई सारी चीज़ें हैं जो और एक्सप्लोर करना बाकी है। अगले वाले वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। थैंक यू सो मच।